गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 की फुल फॉर्म देखो क्या आती है। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफाइल, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, विच टेक प्लेस मोर देन वन स्टेप, एंड रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, उनको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखो इस मैकेनिज्म को कैसे होगा। जैसे हमने ले लिया टर्सरियल आयन, ये हमने टर्सरियल आयन ले लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, क्योंकि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकटाइन, यानी कि सबसे पहले इसके अंदर कार्बोकटाइन बनेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, तो यहाँ से ये लेके निकल जाएगा, Cl लेके निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, इसके ऊपर CH3 और ये CH3S, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या बना है, टर्सरी कार्बोकटाइन। ये क्या है, एक टर्सरी कार्बोकटाइन। ये जो स्टेप होगा स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप क्यों है, क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल अनस्टेबल में जा रहा है, तो ये स्टेप होगा स्लो। उसके बाद क्या होगा, स्टेप सेकंड के अंदर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर, इस टर्सरी कार्बोकटाइन की। ये टर्सरी कार्बोकटाइन एक इंटरमीडिएट का काम भी करेगा। जैसे CH3C एक प्लेन से अंदर और एक प्लेन से बाहर, ऐसे बनाने हैं तुम्हें भी CH3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया, मान लो OH नेगेटिव, इससे फ्रंट साइड से इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा यहाँ पे OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें देखो ये जो OH नेगेटिव है इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो स्टेप होगा फास्ट होगा, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि एक अनस्टेबल कंपाउंड इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो ये स्टेप क्या रहेगा, फास्ट स्टेप रहेगा। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है हमेशा स्लो स्टेप पे। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए कहा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये SN1 मैकेनिज्म था। इसके अंदर कुछ बातें लिखनी, जैसे पॉइंट फर्स्ट में क्या लिखोगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वो होती हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, या दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसके अंदर एक टर्सरी कार्बोकटाइन बनता है जो कि एक इंटरमीडिएट का काम करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करता है ऑन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द फ्रंट साइड, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है इसके अंदर। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें CH3 सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड का नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर हैं, लेकिन इसमें देखो इसमें भी ये सारे के सारे CH3 के जो मॉलिक्यूल हैं वो सब ग्रुप हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, यानी कि यहाँ से Cl हट के OH लग गया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वैसी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे है। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम होगा इसका, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन दोबारा रिटेन कर ली अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद दोबारा उसने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही रिटेन कर ली, इसलिए इसको बोला गया है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑर्डर। पांचवा पॉइंट क्या बनाओगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में टर्शरी अलाइड जो होगा इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। टर्शरी अलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने का कारण ये है कि इसके अंदर कार्बोकटायन बन रहा है। जब कार्बोकटायन बनेगा तो टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, टर्शरी अलाइड लेंगे तो कार्बोकटायन भी क्या बनेगा, टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इस वजह से ज्यादा रिएक्टिव है। सेकेंडरी कार्बोकटायन उससे थोड़ा सा लेस स्टेबल है, तो थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। प्राइमरी उससे कम, और उसके बाद किसका नाम आएगा, मिथाइल क्लोराइड, ये हो जाएगा। ये जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी है तुम्हें +1 में करवाई गई है, वहां से देखनी है एक बार। और कई बार पेपर में आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर 5 पॉइंट ये लिखे हैं, 5 SN1 के अंदर लिखे हैं, 5 पॉइंट SN2 के अंदर लिखे हैं, तो ये डिफरेंस भी बना सकते हैं इसका। तो ये SN1 मैकेनिज्म था। नेक्स्ट है हेलो अल्केन मोर रिएक्टिव देन दी हेलोरीन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई। इसमें क्या है, हेलो अल्केन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन दी हेलो अरीन से टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हेलो अल्केन का एग्जांपल देखो, जैसे हमने लिया था हेलो अल्केन RORCl, ये ले लिया, और इसके अंदर हमने डाल दिया KOH एक्वा सॉल्यूशन में। RCl ले लिया, कोई भी हेलो अल्केन रिएक्ट विद KOH एक्वा सॉल्यूशन में लिया है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा ROH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा KCl। ठीक है, यानी कि ये OH ग्रुप इस Cl को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं। अगर हम हेलो अरीन ले लें, ये ले ली, बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा दिया और इसके अंदर KOH डाल दिया एक्वा सॉल्यूशन में, तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा OH से। ठीक है, जैसे इसमें हो रहा है Cl OH से रिप्लेस हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही सोचेंगे कि Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से कहा गया कि हेलो अरीन लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके मेनली 3 कारण हैं, 3 रीजन है इसके, वो हमारी अब देखेंगे। पहला कारण है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अरीन। हेलो अरीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण देखो, ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, बना लेना। तो यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 5 में से ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस वजह से जो हम इसके अंदर KOH डालते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, वो KOH का OH इसको रिप्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए थोड़े से लेस रिएक्टिव है। सेकेंड रीजन है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। देखो अपने पास हेलो अल्केन है और एक हेलो अरीन है। ठीक है, अगर इस कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 आएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी 177 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी sp3 से, तो आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी इससे छोटी होगी, कितनी होगी 169 पिकोमीटर।
तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। यदि बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड तोड़ना इजी है, लेकिन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा कारण ये रहेगा। तीसरा कारण है ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जैसे हमने एल्लोकेन ले लिया Cl, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 और मैंने अभी बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो कम होती है, कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस ज़्यादा आएगा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस दोनों का, तो ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि ये क्या मिलेंगे हमें मोर पोलर नेचर, मोर पोलर नेचर के होंगे। यही बात करें हम हेलोअरीन की, तो हेलोअरीन में जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी थोड़ी सी आई है sp3 से, तो ये यहाँ से क्लोरीन इतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगी जितने यहाँ से खींच रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम खींचेगी, तो इस पर क्या होगा स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव। ये भी पोलर नेचर के होंगे लेकिन ये क्या होंगे लेस पोलर, तो ये लेस पोलर होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देंगे, जबकि ये क्या देंगे इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो ये 3 रीजन है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से कर लेना।